अदिति और तेजस्वी साथ में खाना बना रही होती हैं। इसी दौरान तेजस्वी कहती है कि उनके बाबा को मोदक बहुत पसंद हैं। अदिति उसे देखकर पूछती है, तेजी, क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा दोगी? तभी अदिति की आई लक्ष्मी वहां आ जाती है और तेजस्वी को गुस्से में देखकर कहती है, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तेजस्वी आत्मविश्वास से जवाब देती है, अभी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मैं ये भी सीख जाऊंगी। दूसरी ओर नील के परिवार वाले तेजस्वी के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नील अपने हॉस्पिटल से लौटता है और उसके चेहरे पर नीला रंग लगा होता है। वह हाथ में एक मोबाइल फ़ोन भी लिए हुए आता है। नील की आई उससे पूछती है, ये फ़ोन तू किसके लिए लाया है? तभी नील के काका बोल पड़ते हैं, जूही के लिए। नील हैरानी से पूछता है, कौन जूही? इस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है, तू अपनी होने वाली पत्नी को ही भूल गया? उसका नाम जूही है। अब तू हमारे साथ चलने के लिए तैयार है ना? नील मजबूरी में कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अब तो आप लोगों के साथ ही जाना होगा। नील के परिवार का तेजस्वी के घर आना। नील और उसका परिवार तेजस्वी के घर पहुंचता है। नील वहां तेजस्वी की मां को वो फ़ोन देना चाहता था क्योंकि उनके पास कोई मोबाइल नहीं था। नील के दादा कहते हैं, हम यहाँ नील की शादी की और रोका की डेट फिक्स करने आए हैं। हम सोच रहे थे कि बच्चों को ही भेज दें, लेकिन हमें भी आना जरूरी लगा। इससे आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं? इस पर जूही के बाबा जवाब देते हैं, नहीं, आप लोग जो भी फैसला करेंगे वही होगा। तेजस्वी जैसे ही किचन के काम से बाहर निकलने लगती है, नील की आई उसे रोककर पूछती है, तुम्हें रसोई में कोई काम है क्या? तेजस्वी के काका बोलते हैं, नहीं, ये तो कोई काम ही नहीं करती, सारा खाना तो हमारी जूही ने बनाया है। नील की आई तेजस्वी से कहती है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहीं खड़ी रहो। तभी लक्ष्मी वहां आ जाती है और नील से कहती है, जमाई बाबू, आप कल बिना मिले ही चले गए, कम से कम जूही को हाय हेलो तो कहकर जाते। इसके बाद लक्ष्मी तेजस्वी की बेइज्जती करने लगती है और कहती है, इस लड़की में तो कोई संस्कार ही नहीं है, पूरी बदतमीजी की दुकान है, इसे कुछ करना ही नहीं आता। मेरी अदिति इसे सारा काम सिखाती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।